नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर से संबंधित जो हमने ये यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किया है उसमें हमने कुछ एक वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं। तो पिछले जो वीडियो है वो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो लास्ट टॉपिक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना जो नया टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस या कंजक्शंस, ये रीट के एग्ज़ाम में भी लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया गया है दोस्तों। और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी कंजक्शन या लिंकिंग डिवाइसेस जो टॉपिक होता है वो कॉमन होता है। सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो के अंदर कंजक्शन या लिंकिंग डिवाइसेस जो है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। अब संयोजक का मतलब होता है जो दो शब्दों को, दो क्लोजेस को या दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कि ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड, एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के काम आता है। फ्रेजेस, वाक्यांश जो होते हैं उनको जोड़ने का काम आता है। क्लोजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के जो काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? अब रीट के एग्जाम में तो क्या आता है दोस्तों, एक पैसेज दिया होता है और उसी से आपसे पूछेंगे। जैसे मान लीजिए एंड पूछ लिया, एंड को अंडरलाइन करके पूछ लिया कि ये कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, इस प्रकार के। तो हर चीज़ जो करवाई जा रही है उस पर आप फोकस कीजिए दोस्तों। जैसे कि राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, अब मान लीजिए यही आ गया और एंड को अंडरलाइन करके दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड शब्द दिया गया है वो एंड क्या है? कंजक्शन है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, अब यहाँ पे बट शब्द आ गया तो बट है, तो ये भी क्या है दोस्तों? कंजक्शन है। समझ में आ गई? तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। अब काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंजक्शन के प्रकार कितने होते हैं? कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं, वैसे तीन यहाँ है। तीन का तीसरे जो है कोरिलेटिव, ये क्या होता है दोस्तों? ये जो कोरिलेटिव जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग का मिला जुला जो रूप होता है। समझ में आ गई ना? कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ एक सब ऑर्डिनेटिंग, मतलब पेयर में यूज होने वाले। जैसे आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ है, मतलब पेयर में यूज होने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो पहला जो कंजक्शन दिया गया है दोस्तों वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ में आ गई बात? कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? तालमेल संयोजक, मतलब जो दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं, स्वतंत्र जो सेंटेंस होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनको जोड़ने वाले जो सेंटेंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ में आ गई बात? दूसरे की बात कर लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है अधीनस्थ संयोजक, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। और कोर रिलेटिव का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, पेयर में यूज होने वाले जो कंजक्शन होते हैं, ठीक है, जोड़े में यूज होने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो कोर रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। इनमें से कुछ एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं। ये वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें जो है आपको करवाई जाएगी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब हिंदी में कह सकते हैं तालमेल संयोजक। समझ में आ गई बात है? अब देखिए फर्स्ट है इसका कि स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शन जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक है, कि स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। समझ में आ गई होगी बात? कि स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। दूसरी बात, वाक्यों को जोड़ते समय
रिपीट होने वाले शब्दों को रिपीट नहीं किया जाता है। जब हम सेंटेंस को लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो रिपीट होने वाले जो शब्द होंगे उनको रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है। तीसरी जो बात है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं हो सकते, हमेशा बीच में यूज होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं हो सकते, हमेशा बीच में यूज होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। अब क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये जो है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछेगा। अंडरलाइन करके एक सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा, उसमें एक ये कंजक्शन का वर्ड दे देगा और पूछ लेगा कि ये पहले तो क्या है। ठीक है, कंजक्शन है। फिर कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा कंजक्शन है। ठीक है ना। तो ये जो है वो आपको आना चाहिए दोस्तों। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कुमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कंजक्शन। समझ में आ गई क्या? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शंस। अब देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है कि वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। समझ में आ गई? एक स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। ये कंजक्शन होते कौन कौन से वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जो होता है दोस्तों, बोथ एंड होता है, एज वेल एज होता है, नो लेस देन। समझ में आ गई ना। अब ये बोथ एंड जो है ना, इसको अपने कोर रिलेटिव कंजक्शन भी कहलाते हैं। तीसरा जो मैंने बताया ना 3 प्रकार के, तो तीसरा पेयर में यूज होने वाले। तो कुमुलेटिव या कोपुलेटिव की बात करें तो एंड आ गया, बोथ एंड आ गया, एज वेल एज आ गया और नो लेस देन। अब आपको लगे नो लेस देन पूछ ले, तो नो लेस देन यहां पर काम किसका कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है दोस्तों। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ही केम। अब यहाँ ब्लैंक दे देगा, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाना है। जैसे रीड के एग्जाम में तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करवाएगा, लेकिन अदर एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? ही केम ब्लैंक रोट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ एंड आ गया। ही केम एंड रोट एन एप्लीकेशन, मतलब वह आया और उसने एप्लीकेशन लिखी। ठीक है। इसी प्रकार से बोथ राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी। ये बोथ एंड वाला, ठीक है ना, आइदर और वाला, नाइदर और वाला, ये आगे जब को रिलेटिव करूंगा तब अच्छी से और बता दूंगा कि बोथ राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी। ये भी कौन सा है? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव। आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि कंजक्शन का नाम अगर पूछ ले तो ये कौन सा है? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव। तो बोथ राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी। ठीक है। राम एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, कि राम के साथ साथ उसका भाई भी मीटिंग में प्रेजेंट था। ठीक है। तो एज वेल एज आ जाए, एंड आ जाए, ठीक है ना, बोथ एंड आ जाए। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं दोस्तों। इनके नोट्स बनाया करो, मैं बार बार कहता हूं। ऐसी पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिले, ऐसा शायद ही कोई यूट्यूब चैनल होगा दोस्तों जो सारी की सारी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाया जा रहा है। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको वॉच किया करो, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहे। अब हम अगले की बात कर लेते हैं। कुमुलेटिव या कोपुलेटिव के बाद अगला जो कंजक्शन होता है दोस्तों वो कहलाता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब, अल्टरनेटिव तो जानते होंगे आप, विकल्प होता है। समझ में आ गया ना, चॉइस कह सकते हैं। कि इस तरह के कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें कोई विकल्प व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, चॉइस होती है। इस तरह की कंजक्शन है और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर। अब आइदर और नाइदर नोर है ना, इसको तीसरा भी कह सकते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तभी तो मैंने कहा था ना, कुछ एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग। मिला जुला जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिनमें चॉइस होती है, ऐसे वाक्यों को जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव वाले होते हैं। ठीक है ना। जैसे लेबर हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, मतलब लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, अदरवाइज यू विल
यू विल फेल, अदरवाइज अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो विकल्प दे दिया ना कि या तो कठिन परिश्रम कीजिए अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल। तो चॉइस है या तो आप कठिन परिश्रम करो या फिर फेल हो जाओ। सी मस्ट वीप ब्लैंक सी विल डाई, सी मस्ट वीप उसे रोना चाहिए अन्यथा उसे मर जाना होगा या मर जाना चाहिए, मतलब विकल्प हो गया। राम मूव फास्ट, राम को तेज दौड़ना चाहिए, एल्स यू विल बी लेट अन्यथा आप लेट हो जाओगे। तो या तो तेज दौड़िए या फिर आप लेट हो जाओ। तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन का विकल्प होते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड कंजक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। थर्ड होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधाभासी, समझ में आ गई ना। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, विरोधाभासी, कि वे कंजक्शंस जो दो स्टेटमेंट के बीच ऑपोजिशन या कंट्रास्ट के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। ऑपोजिशन या कंट्रास्ट समझ में होंगे, विरोधाभासी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिशन में काम करते हैं। एक सेंटेंस का ऑपोजिट जो है वो कह सकते हैं दूसरा होता है। ये शब्द होते हैं हावेवर, बट, स्टिल, यट, ओनली, नेवरदलेस, व्हाइल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। हावेवर, बट, स्टिल, यट, ओनली, नेवरदलेस, व्हाइल, एक्सेट्रा, इस प्रकार के शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे ही वॉज नॉट सिंसियर, वह सिंसियर नहीं था। हाउएवर ही गॉट प्रमोशन, फिर भी उसे क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो विरोधाभासी है कि नहीं है दोस्तों, प्रमोशन नहीं होना चाहिए था, सिंसियर नहीं था इसलिए, लेकिन फिर भी उसे प्रमोशन मिल गया। तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ट्रस्टवर्दी, फिर भी वो क्या है, विश्वसनीय। तो गरीब है तो विश्वसनीय नहीं होना चाहिए था, ठीक, तो विरोधाभासी हो गया। ही इज पुअर, वह गरीब है, यट ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर भी उसकी क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो विरोधाभासी हो गया ना एडवर्सेटिव, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, गरीब व्यक्ति है तो उसकी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। एडवर्सेटिव का मतलब जो विरोधाभासी होता है दोस्तों। उसके बाद अगले की बात कर लेते हैं, इलेटिव या इन्फ्रेंशियल कंजक्शन। इलेटिव का मतलब होता है दोस्तों जो निष्कर्ष होता है, समझ में आ गया ना। इन्फ्रेंस कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं। जैसे इस तरह के कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्यों को संयुक्त किया जाता है, इस तरह के कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्यों को संयुक्त किया जाता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का इन्फ्रेंस है, ठीक है ना, निष्कर्ष है या कह सकते हैं परिणाम है। इस तरह के कंजक्शन है फॉर, सो, देयरफॉर, समझ में आ गया ना कौन कौन से हैं, फॉर, सो, देयरफॉर। इस प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टिव या इन्फ्रेंशियल कंजक्शन होते हैं। जैसे सी विल पास, फोर सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी विल पास, पास हो जाएगी, फोर सी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करती है। अब ये इन्फ्रेंस है कि नहीं, निष्कर्ष है कि नहीं है दोस्तों, कि वो पास क्यों जाएगी, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करती है। जैसे सी वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसे चोरी करते पाया गया, एंड देयरफॉर शी वॉज अरेस्टेड, और इसलिए उसे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यू आर इन पावर, आप पावर में हैं, सो यू आर रिस्पेक्टेड, इसलिए आपका सम्मान किया जाता है। तो इस प्रकार के एक सेंटेंस का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तो वो क्या कहलाते हैं, इलेटिव या इन्फ्रेंशियल कंजक्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो था अपना, ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है किया है। रीट के एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगला, कि एक सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस के अंदर पूछ लेगा कि ये कौन सा कंजक्शन है, समझ में आ गई। और अदर एग्जाम की जहां बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स होता है और उसमें नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। वहां आपको सही सेंटेंस को समझते हुए यहां आपका जो सेंस काम करता है दोस्तों, किस प्रकार का आप कहना चाहते हैं, आपका लॉजिक किस प्रकार का काम कर रहा है, वो लॉजिक यहाँ पे काम करता है। एक बात और होता है, ये जो सेंटेंस वाले होते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों, समझ में आ गया ना, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, कंपाउंड। ये कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं तो लाइक जो है वो जरूर कीजिए, ताकि हम भी जो है मोटिवेट हो सके दोस्तों, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और मेहनत करके जो है ला सके हम, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहे।
सिलेबस में घबराने की बात नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं कहीं और आपको सर्च करने, क्योंकि टाइम ज़्यादा बहुत लगता है दोस्तों। एक एक चैनल को यदि आप चेक करोगे तो टाइम बहुत लगता है। तो कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो करवाया जाएगा। थैंक यू।